हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 27 नंबर का पेपर है जो 9 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे करेगा कि इन्वेस्ट की गई एक सम है जिसपे 9% रेट से 5 ईयर के लिए जो 5 ईयर का टोटल जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है वो है 4050। हमें प्रिंसिपल पूछा है, हम इसको कंबाइंड रेट से भी कर सकते हैं, एक साल का निकाल के भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल का डायरेक्ट आपको होता है, फॉर्मूला होता है SI यानी 4050 इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो 9 इंटू 5, तो 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, 9 चौक 36 और 9 पंजो 45। ठीक है, और 5 से कितनी बार 20 बार, 45 गुना 2 90, तो 9,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सेंटर है -1 2 और -3 और 3 यूनिट रेडियस वाला एक स्फीयर है, इसका इक्वेशन पूछा है। सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, फिर इसमें कुछ भी नहीं था, देखते टिक करना था। ठीक है, जैसे गोला है, ये इसका मान लीजिए सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमारे पास है x1 y1 और z1, ये इसके कोऑर्डिनेट है सेंटर के। ठीक है, सेंटर ओ है, ये इसकी मान लीजिए रेडियस है r और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल इसको, स्फीयर को। तो ये इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या, x y z। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे सर्कल में होता है सेम वैसे, सर्कल तक तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे देखिए x1 y1 और z1 की वैल्यू हमारे को दी गई है, -1 2 और -3, ये पुट कर देंगे तो ये -1 और ऑलरेडी -2 +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑलरेडी हमें दी गई 3 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो आपको बताइए हो जाएगा x² प्लस 1 और प्लस 2x प्लस y² माइनस 4y और प्लस का प्लस z² प्लस 6z और प्लस 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो 9 से 9 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x² प्लस y² प्लस z², ये तीन वैल्यू आ गई अपने पास। इसके बाद है प्लस का 2x माइनस का 4y और प्लस का 6z और 4 और 1 कितना 5 इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब कई बार आपको ये कह देगा कि इसका जो सेंटर है वो मूल बिंदु ओरिजिन, तो वहां पे हम इनको क्या ले लेंगे, 0 0 ले लेंगे, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। तब आपकी स्पेयर की डायरेक्ट इक्वेशन आपके पास आ जाती है। जब ओरिजिन से बात करेगा तो वो हो जाएगी x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू r², सेम आपके सर्कल की तरह। ओके, यहाँ पे करेक्ट टेंजेंट है उस बिंदु पॉइंट से खींची जाती है जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से 37 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। जैसे ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर O, और यहाँ से इसकी जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है 37, और यहाँ से एक टेंजेंट खींची जाती है इस पे, ये टेंजेंट। ठीक है, इसका डायमीटर 24 है, तो इसकी रेडियस जो होगी वो कितनी हो जाएगी 12। तो हमें करें इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, टेंजेंट रेडियस की 90 डिग्री, तो 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, 7 21 42, 42 और 4 46 और 9 4 13, 1369 माइनस कर देंगे इसमें से 144, और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 25 और ये 12, 12 25 यानी किसका हो जाएगा 35 का, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दिए गए हैं 6, और ये स्टूडेंट दिए गए अपने पास आयुष अमन सजल रोहित मुस्कान तन्वी और तरुण, तो ये 7 यहाँ पे स्टूडेंट दिए गए। हमें कह रहा है व्हाट इज द मीडियन रो स्कोर ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 7 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ये इसका क्या है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स है ब्रैकेट वाला, और ये जो इनके मार्क्स दिए गए 50 80, ये हमें क्या दिए, परसेंटेज में दिए। अब देखिए मीडियन की बात करें, आपके पास कितने स्टूडेंट है 7, तो मीडियन यदि ओड नंबर में है तो बीच वाला जो भी डाटा होगा वो आपकी मीडियन होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पे या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने पे। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे कौन सा, फोर्थ स्टूडेंट जो असेंडिंग, देख लेते हैं। तो सबसे कम 35% है, पहला हो गया। इसके बाद 50% है, दूसरा हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर 60% है तीसरा, और चौथा जो स्टूडेंट है उसके 65%। तो हम क्या करेंगे, 130 का 65% निकालेंगे, यही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन, क्योंकि 3 इसके पहले 3 इसके बाद, तो बीच वाला हमें लेना है। ठीक है, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, 13 पंजो 65, 78 और प्लस 6 84,
तो 84.5 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के आकार का एक बॉक्स है जिसके जो एडजेसेंट अपने पास फेसेज है उनके एरिया दिया 120, 72, 60। इसका वॉल्यूम पूछा, देखिए सेम ही एक शिफ्ट पहले करवाया था तो वहां पे उसने टोटल एरिया पूछा था, तो आपको बताया था इनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और मैंने ये भी कहा था जब इस टाइप का आ जाए कि आपको एडजेसेंट फेसेज के एरिया देके वॉल्यूम पूछे तो इनको मल्टीप्लाई करके रूट लेने हैं। क्योंकि आपस में है तो एक होगा एल इंटू बी का एरिया दिया है, एक दिया बी एच का और एक दिया एच एल का। इनको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल बी एच जो इसका वॉल्यूम होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 120 गुना 72 और गुना 60। सबसे पहले देखिए 12 और गुना 6 72 हो जाएगा, और ये 10 गुना 10 100 हो जाएगा, और गुना 72 रूट लेंगे तो एक 72 आ जाएगा, 100 का 10 आ जाएगा, तो 720 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। इनका कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, दो जैसे लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों एक कहीं भी एक पॉइंट पे काटती हैं तो वो उनका ये होता है यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल। दोनों यदि पैरेलल चलती हैं तो उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो। और यदि ओवरलैप वाली कंडीशन में चलेंगे एक दूसरे के ऊपर संपादित तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तीन कंडीशन होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि लाइन जो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। होते की बात x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड द x एक्स। हमें कह रहा है जैसे ये हमारे पास एक क्या है x एक्सिस है, तो कह रहा है एक्स एक्सिस और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। लाइन कौन सी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो देखिए एक बार यदि मैं वाई को जीरो ले लूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये तो एक्स एक्स पे तो ये पॉइंट है हमारे पास कौन सा, इस लाइन का 10 और 0, ठीक है। वाई से मतलब इस एक्स एक्सिस से और इंटरसेक्शन पॉइंट का हमें क्या निकालें, डिस्टेंस निकालें। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, इसमें से मैं यदि घटा दूं, ये हमारे पास है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, इसमें से घटाएंगे तो प्लस ये माइनस तो ये कट जाएगा, एक्स प्लस 3x कितना आ जाएगा 4x, और इक्वल टू 10 और 2, 10 में से 2 गए 8। तो x का मान तो हमारे पास कितना आ गया 2। ये यहाँ पे रखेंगे तो आगे जाके माइनस, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 8। ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है 2 और 8, ठीक है। ये जैसे पॉइंट आ गया 2 और 8, तो इन दोनों के बीच की एक्सेस एक्स एक्सिस पे जो ये लाइन है इसका पॉइंट है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता क्या होती है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 64, और 0 में से 8 गया यानी 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 64 गुना 2 कर देंगे तो 128 हो जाएगा, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 गुना 64, 128। और अब 64 का रूट तो बाहर आ जाएगा 8, अंदर क्या बचेगा रूट 2, ठीक है। सिंपल है। यहाँ पे देखिए अपने को ग्राफ दिया है, C1 C2 C3 तीन कंपनी दी है और परसेंटेज में इनका प्रोडक्शन दिया गया है, जो प्रोडक्शन करते हैं वो परसेंटेज में है। यहाँ पे 19 से लेके 23 तक ईयर दिए गए, ठीक है। हमें कह रहा है कि 2019 और 22 में टोटल प्रोडक्शन का जो रेशियो 3:5 है, 19 और 22 इन 2 साल की बात कर रहे हैं, टोटल जो प्रोडक्शन है तीनों कंपनियों का उनका रेशियो 3:5 है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3000 है तो 5000 होगा, 300 तो 500 होगा, इस टाइप से। कह रहे हैं कि 2022 में C1 का जो टोटल प्रोडक्शन है वो है 4125, किसका, 2022 में C1 का, C1 ईयरी परसेंटेज में कह रहा है 27.5 है, तो 27.5 की वैल्यू दी है। और इसको यदि मल्टीप्लाई कर दे हम 100 से तो ये 2022 का टोटल जो प्रोडक्शन हो वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमें कह रहा है 19 में C3 का, तो देखिए ये 2022 का क्या है, टोटल प्रोडक्शन आ गया। और 2022 में कह रहा है टोटल प्रोडक्शन रेशियो में 19 में 3 है तो 22 में 5 है, यानी ये 5 रेशियो की वैल्यू आ गई। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये 2019 का पूरा हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। अब 19 में से ये तो टोटल है 100%, हमें किसका पूछा है C3 का, तो C3 कितना 17.5, तो ये 100% है और हमें पूछा है 17.5% की वैल्यू, ठीक है। कैंसिल आउट कर लेंगे पॉइंट से पॉइंट, 25 से 7 टाइम और 25 से 11 टाइम, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8 पंजो 40, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, और ये 11 से हो जाएगा 75। तो नीचे कुछ नहीं, ऊपर हमारे पास है 75 इंटू 3 इंटू 7, 75 इंटू 3 225 और मल्टीप्लाई बाई 7,
ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1575। हमें कह रहा है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर साइड और 20 सेंटीमीटर कर्न वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सामने वाले शीर्ष, सम्मुख शीर्ष से कर्ण पे खींचा गया शीर्ष लंब पूछा है, तो ये होता है आधार गुणा लंब बटे कर्ण। यानी ये हाइपोटेनिस पे इसके सामने से यहाँ से लंब डाल दे तो ये होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। ये पढ़ते हैं तो 12 गुना 16 बटे 20। 2 से 10 बार, 2 से 8 बार, 12×96, 10 का भाग दोगे 9.6। यहाँ पे क्या है, कार को 5 लाख रुपए में बेचा जाता है। कार के मूल्य में मूल जो ओरिजिनल जो प्राइस था उस 20% कम है। ये जो बेचा है ये 20% कम है, नहीं 80% की वैल्यू है और 100% की निकालनी। ठीक है, 20% कम तो 80 की है और 100 की अपने को फाइंड आउट करनी है। 20 से 4 और 5 टाइम। ठीक है, ये 4 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। 12×4 = 48 और 5 1,25,000। 5 से गुना कर देंगे तो 625, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर साइन थीटा 7/25 है तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण। लंब 7 है, कर्ण 25 है, तो इसका जो बेस होगा, आधार होगा, वो कितना आ जाएगा 24। कह रहा है कोस और टेन के मान हमें फाइंड आउट करने हैं और जहाँ थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। अब कोस की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 24/25। और टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/24। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 6 इंजीनियर एक काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। 5 स्किल्ड जो वर्कर है वो उस काम को 7 दिन में कर रहे हैं। 7 इंजीनियर, 4 जो है स्किल्ड जो कितने दिन में कर। यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी से कर लेते हैं। 6 इंजीनियर हैं, ये इसको 5 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में करना है तो हमने को कितने इंजीनियर चाहिए? 30। सेम वर्क को ये कर रहे हैं। 5 जो है स्किल्ड यहाँ पे वर्कर हैं, वो इसको कर रहे हैं 7 डेज में, एक दिन में चाहिए तो हमें 35 चाहिए। ठीक है, दोनों सेम वर्क को कर रहे हैं, इक्वल कर देंगे, 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा, तो इंजीनियर और जो स्किल्ड वर्कर है इनका हमारे पास रेशियो आ जाता है 7:6। कि ये एक दिन में एक इंजीनियर 7 यूनिट करेगा तो ये 6 करेगा। ठीक है, एक इंजीनियर 7 यूनिट कर रहा है और 6 कर रहे हैं, तो 42, और एक दिन में 42 तो 5 दिन में 42 × 5, ये हमारे पास आ जाता है टोटल वर्क। आप किससे डिवाइड करना है? 7 इंजीनियर, तो एक करेगा 7, तो 7 कितना करेंगे? 49 यूनिट। एक स्किल कर रहा है 6, तो 4 कितना करेंगे? 24, दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70, 210/3। तो 3 बार तो भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा 2 बार, 146। तो हमारे पास बचे 54 और 10 64। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो पहले ब्रैकेट को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 54। 54 में किसका भाग देंगे? 2 का, तो ये आ जाएगा 27 माइनस। यहाँ पे देखिए डिवाइड, तो ये बट्टे में 7 आएगा और 7 से 7 कटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 33 प्लस 18×7 = 25, 25 × 6 कर देंगे 150 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 × 9 = 72 और माइनस का 89। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा? माइनस का, तो माइनस का अपने पास कितने बचे? 17। तो 33 और प्लस 17, तो ये हो गए 50। 50 गए तो बचे 100 और 27, यानी 127 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट दिन 0 और R से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है। देखिए ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है C। यहाँ सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ये, और इससे इस पे क्या खींची जाती है? टेंजेंट खींची जाती है। 7 इसकी रेडियस है, यहाँ पे आपको पता है 90 होगा, ये 7 है, कर्ण 25 है, तो लंब कितना हो जाएगा? 24। ये पूछा टेंजेंट की लेंथ, तो आ जाएगी 24। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं था, ये फालतू में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। एक क्लास में अगर स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 75 है, उस क्लास में जो गर्ल्स हैं उनके एवरेज मार्क्स 90 है, बॉयज जो उनके 70 हैं। लड़कों का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो गर्ल्स के 90, बॉयज के हैं 70, ओवरऑल है 75। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इनका रेशियो आ जाएगा। 90 में से 75 माइनस कर देंगे 15, 75 में से 70 कर देंगे 5, तो 1 और 3 का अनुपात है। हमें कह रहा है बॉयज का, तो बॉयज 3 है और टोटल कितने हैं? 4 इंटू 100, 25 × 3, आंसर आ जाएगा 75%। यहाँ पे कह रहा है 60 पेन को सेल करके एक आदमी को 20
पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल में प्रॉफिट होता है। आपको पता है कि सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जितना सेलिंग होगा उतना ही आपका कॉस्ट, उतनी आइटम का। तो यहाँ पे कह रहा है 60 जो पेन है, तो इनका सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट है, ये बेच रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, 12 पेन का सेलिंग प्राइस के इक्वल, तो 12 और इनका सेलिंग प्राइस। अब जितने बेचे उतने का ही आपके पास क्या आएगा, सीपी आ जाएगा। तो 12 इधर क्या हो जाएंगे माइनस, तो आ जाएगा 48 सेलिंग प्राइस इक्वल टू है 60 कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट के पास है वो सेलिंग, सेलिंग के पास है वो कॉस्ट है। तो 48 में खरीद के 60 में बेचा, प्रॉफिट 12 का, लेकिन किस पे, 48 पे, 12 चौक 48, 1/4 यानी 25% प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स इज द इनकम ऑफ कंपनी लेस देन द एवरेज इनकम। इनकम की बात करें तो ये वाला बार जो है वो इनकम का है, 60, 60, 120 और 40, 160, 50, 210 और 30, 240। एवरेज की बात करें तो यहाँ पे कितने साल है, 5, 5 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है, 48। तो कितने साल में जो इनकम है वो इस 48 से कम है, तो 1 और 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मार्क प्राइस पे 18% का डिस्काउंट देने के बाद जो रमेश है वो एक आर्टिकल को 34,440 रुपीज में सेल करता है, लेकिन फिर भी उसको 40% का प्रॉफिट होता है। मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट दे तो उसका प्रॉफिट, अब देखिए इस प्राइस से हमें मतलब नहीं, हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है, तो वो रेशियो से भी हम कर सकते हैं। तो 18% की बात करें, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 50 बार। अब डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस यदि 50 है और 9 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो सेल कितने में करेगा, 41 में। प्रॉफिट किस पे होगा, प्रॉफिट होगा कॉस्ट पे। तो 20 से कटेगा 2 बार, ये 5 बार, तो सीपी यदि 5 है तो एसपी कितनी आ जाएगी, 5 और 2 7। यहां से हम रेशियो ले लेते हैं, 5 गुना 50 गुना 7 करेंगे 350, ये मार्क प्राइस आ गई। ये आ जाएगा 287 और ये आ जाएगा हमारे पास 205, ठीक है, ये तीनों का रेशियो आ गया। अब ये कह रहा है कि मार्क प्राइस पे 12% का वो डिस्काउंट दे, किस पे दे, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितनी है, 350, 12 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 88% में, ये हमारे पास सेलिंग आ जाएगा। अब कोर्स से आपको देखना है कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 0 से 0 ये हमारा कैंसिल, 5 से कितने बार, 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार, 44 बार, 7 चौक 28, 280 और प्लस 28 यानी 308, यानी 205 रुपए की चीज को वो 308 में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, तो यहां से देखिए प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 103 का, किस पे, 205 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 से 41 और 5 से 20, 2060 डिवाइड बाई 41, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 205 हो जाएंगे। तो बचे कितने हमारे पास, एक, अगला डिजिट 0, 10 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0, 50 पॉइंट। अब देखिए एक जीरो और लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 50.2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है तान्या 6 की स्पीड से चलती है तो उसकी जो ट्रेन है वो 2 मिनट से छूट जाती है, यानी वो 2 मिनट लेट हो जाती है। यदि वो 8 की स्पीड से जाती है तो वो ट्रेन के आने से 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। पहले जैसे मान लो जी उसकी ट्रेन थी 10 बजे, वो 6 की स्पीड से गई, इसका मतलब वो पहुंचे कितने बजे, 10 बज के 2 मिनट पे, क्योंकि 2 मिनट से छूट जाती है यानी ट्रेन निकल गई 2 मिनट पहले। अगली बार 8 की स्पीड से जाएगी, 3 मिनट पहले पहुंच गई, 10 बजे ट्रेन आती है, 3 मिनट पहले, 9:57 पे, डिफरेंस कितने का, 10 2 और 9:57 में 5 मिनट का। तो टाइम का डिफरेंस दिया है, डिस्टेंस यहाँ पे आपको पूछी स्टेशन से तक पहुंचने के लिए कवर की गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होती है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, तो 6 × 8। अब टाइम का डिफरेंस तो नीचे स्पीड का भी डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड 2 है और टाइम में डिफरेंस है 5 मिनट का, चेंज कर देंगे आवर्स में तो डिवाइड बाई 60, ठीक है, 6 से 10 टाइम, 5 से 2 बार, 2 दूनी 4, 4 का भाग देंगे 8 में तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सेम पहले के शिफ्ट में हमने किया है, ये अलग अलग जो कलर में है वो ईयर है, 2015, 16, 17, 18, अलग अलग कलर में दिया गया कि पहले कितने का प्रस्ताव था, ये हर ईयर में अलग अलग प्रस्ताव रखा, उनमें से कितने पे काम हुआ, अनुमोदन कितने का, फिर उन पे काम कितने का हुआ, फाइनली कितने बने, इस टाइप से। और ये जो दिया है ये दिए परसेंटेज में, जैसे ये 20% है, ये 20% है, ये 20% है, ये 20% है, हर दो के 0 से 2 का मतलब है 20%, ठीक है। ये चीज यहाँ पे दे रखी है। हमें कह रहे हैं कि 2016
ये वाला पिलर वाला सेक्टर, ये वाला 16 के लिए जो प्रस्ताव आए थे, प्रपोजल जो आए थे उनका, तो प्रपोजल यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके 20 और 20 40% की बात हो रही है। उनमें से जो निर्मित हुए भवन जो कंप्लीट हुए उनका रेशियो, तो कंप्लीट यहाँ पे देखिए ये वाला, ये पूरा 20%, तो आधा कितना होगा 10%, इनका आपस में रेशियो पूछा तो ये आ जाएगा 4:1। यहाँ पे ए बी का रेशियो दिया, बी सी का दिया, ए और सी का पूछा, आपको डायरेक्ट बता रखा है ए सी का पूछे तो डायरेक्ट क्या होगा 5/8 इंटू 7/8। क्यों? क्योंकि ए अपॉन बी रेशियो क्या होता है, फ्रिक्शन लिख सकते हैं, इंटू बी अपॉन सी, तो बी से बी कट जाता है, इस टाइप से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 7 × 5 35, 8 × 8 64, तो आ जाएगा 35:64। इसको देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ तक, पहले इसको क्या करेंगे अपना मल्टीप्लाई, 8 × 5 40, अब ये नीचे आ जाएगा, तो 5 से कितने बार 8 बार, तो ये हो जाएगा 7/8, प्लस 3 का भाग देंगे 3 में एक बार, 5 × 1 5 बटे, यहाँ पे देखिए 6 × 4 = 24, तो 6/24 यानी कितना आ जाएगा 1/4, प्लस 9 में 3 का भाग दे दिया 3 बार, 9 3 27, और फिर ये मल्टीप्लाई में 27 27 दूनी 54, और 54 का डबल कर देंगे 108। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 5 10 है, 8 एलसीएम आएगा, 10 × 8 80, 80 और 7 87/8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, वो ऊपर आ जाएगा, 108 को 4 से गुना कर देंगे 432, और एक 433, ये 4 से कितने बार 2 बार, तो ये ऊपर तो 87 और नीचे आ जाएगा 866। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, एक को 35% वोट मिले और दूसरे से 381 वोटों से हार गया, इसका मतलब दूसरे को कितने मिले 65%, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का 30% का, और जीत गया हार गया वो वोटों में डिफरेंस ही है, तो 381 जो है वो 30% की वैल्यू, हमें पूछा टोटल, टोटल यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1270। यहाँ पे करें कौन है, उसके जो बेस के रेडियस और जो सलेंट हाइट है वो 6 और 10 है, जैसे ये अपने पास एक कौन है, ये इसकी बेस की रेडियस है 6 और ये स्लंट हाइट है 10, तो यहाँ पे 90 डिग्री, कर्ण 10 है, आधार 6, तो लंब कितना होगा 8। हमें पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, 3 से कितनी बार 2 बार, 6 दूनी 12, 12 × 96, तो आ जाएगा 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कह रहा है कोई व्यक्ति, उसका जो सैलरी है वो 200 रुपीज पर डे से बढ़ के 234 रुपीज पर डे हो जाती है, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ 34, किससे 200 से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 17%। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एस टी आर की जो साइड है एस टी और टी आर, और मीडियन जो एस यू है, एक ट्राइंगल हमें ये दिया गया है एस टी आर, साइड एस टी टी आर और मीडियन एस यू, ये मीडियन एस यू, ट्राइंगल कह रहा है एक एम एन जे है, एक ट्राइंगल है एम एन जे, इसकी साइड कह रहा है एम एन एन जे, और इसकी मीडियन एम बी, ये इसकी मीडियन है एम बी, ये आपस में बराबर है, यानी इसकी ये साइड और ये साइड, ये साइड इसके और ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली मीडियन इस मीडियन के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, सर्वांग सम होंगे। हमें कह रहा है टी एस यू, टी एस यू ये वाला एंगल हमें दिया 46 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 46 डिग्री। अब हमें कह रहा है कि एन एम जे, ये पूरा हमें दिया है 79, एम वी एन, ये एंगल हमें दिया 88 डिग्री, तो हमें करा एस आर टी, तो एस आर टी यानी ये वाला एंगल में फाइंड आउट कर लो, ये 79 है, ये 88 है, तो इधर वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा 90। ठीक है, या आप यूं भी देख सकते हो कि ये जो एंगल था ये इस ट्राइंगल का क्या है भाई, ये कौन एक्सटीरियर एंगल है, जो इन दोनों एंगल के क्या होगा सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये 46 है, तो 79 में से 46 घटा देंगे तो ये एंगल आएगा, उसको 88 में से घटा देंगे तो भी एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाता है 33, और तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 55। तो हमें कह रहा है कि ये जो 55 आया इसका 7/11 कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 × 5 35, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, चलिए ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन। ये सेम पैटर्न पे आपके सीजल में आ रहे हैं, तो आप सीपीओ जो सीचेएसएल आ गया उनको जरूर देखें। ठीक है।